हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2021 के बारे में। नई भर्ती पर मंत्री जी का स्टेटमेंट आ चुका है। क्या कुछ मंत्री जी ने कहा नई शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। और शासनादेश में फिर हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शासनादेश में बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बारे में चर्चा होगी और साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों के मन में अभी भी असमंजस है उनको लेकर भी यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है टारगेट केवीएस 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारे बिंदु अभी भी बाकी हैं, जिसमें संशोधन का मुद्दा और इसके बाद तीसरी चयन सूची का मुद्दा प्रमुखता से विद्यमान है। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कल की डेट पे यहाँ पर देख सकते हैं ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुख्य जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात की गई। उनको ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें अप्रकाशित एवं नवसृजित प्राथमिक शिक्षक पदों पर नई भर्ती के अनुमोदन के लिए रिक्वेस्ट की गई, जिसमें बताया गया कि हम प्रार्थी 17 बैच डीएलएड प्रशिक्षु हैं। हमारा प्रशिक्षण अक्टूबर 19 में पूरा हो चुका है। डीएलएड 17 बैच के 2 लाख प्रशिक्षु 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की संख्या लगभग 3.5 लाख है तथा अन्य डिग्री धारकों की लगभग संख्या 4 से 5 लाख है। इस प्रकार नई भर्ती में आशान्वित अभ्यर्थियों की संख्या 10 से 12 लाख है। सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यह बात स्वीकार कर दी गई है कि सरकार के पास 51,112 पद अप्रकाशित शेष हैं। इन समस्त पदों को जोड़ते हुए जो शिक्षक अपने अपने पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं या होने वाले हैं, क्योंकि हर वर्ष नामांकन बढ़ रहा है, जिससे छात्र शिक्षक अनुपात भी ध्यान में रखकर 51,000 और शेष बचे पदों को जोड़कर एक अधिकतम से अधिकतम भर्ती का प्रस्ताव जल्द से जल्द लाया जाए और हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका दिया जाए। हमारे प्रशिक्षण को पूर्ण हुए 1 वर्ष पूरा हो रहा है, अतः हमारा सादर अनुरोध है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके नई भर्ती का मार्ग प्रशस्त करें। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इनसे वार्ता भी की है। वार्ता के क्रम में दोस्तों ये चीजें निकल के आई हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ बिंदुओं पर अभी भी शासन स्तर पर विचार मंथन चल रहा है और उन बिंदुओं के स्पष्ट होने के उपरांत एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि हमने एक भर्ती निकाल दी है, लेकिन ये जो भर्ती है यूपीटीटी कंडक्ट होने के बाद ही निकाली जाएगी। उनका ये कहना था कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे आपका यूपी टेट और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो करवा लिया जाएगा और इसके बाद जो भी नए पद हैं उन पर 100% आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ा आश्वासन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नई शिक्षक भर्ती 100% आनी है, लेकिन यूपीटीटी का पहले एग्जाम हो जाएगा, फिर इसके बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी। और ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लगाया है कम से कम 51,000 पदों पर तो फिक्स ही मानिए, और ज्यादा पदों पर मिल जाता है तो वो आपके लिए जैकपॉट साबित होगा।
तो इसके लिए दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की अभ्यर्थियों के द्वारा कि हम तैयारी में हमारा मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भर्ती आएगी, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अपने स्तर से करते रहें। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कब आएगी नहीं आएगी दुनिया भर का प्रपंच लड़के करते रहते थे, और अचानक से झटके से आई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी टेट नहीं हुआ और इसके बाद तैयारी का कम मौका मिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहाने आपको हजार मिलते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा से मैं सजग करता आया हूं कि 69,000 के कंप्लीट होते ही आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। एडेड जूनियर भी आएगी, टीजीटी पीजीटी भी आएगी, पेट के जरिए बहुत सारी भर्तियां आएगी, लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, कानून गो हो गया, और बहुत सारे एग्जाम है जो होने हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बस आप में अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है। चूंकि 2021 है, ये चुनावी वर्ष है, 2021 में जितना होना होगा हो जाएगा, फिर इसके बाद 22 में चुनाव प्रस्तावित है। तो इस वजह से आप लोग 21 में ही अपने जॉब को सुनिश्चित कर लें। एक बड़ा मौका है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, और फिर इसके बाद एक बड़ा मौका जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, बिगेस्ट एंड लास्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि भर्तियां 2, 3, 4 साल में पहले आएंगी। 2 साल तो मिनिमम पीरियड मानिए कि 2 साल तक कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने व्यापक पैमाने पर भर्तियां हो जाएंगी। 68,000, 69,000, 51,000 कहाँ ले जाएंगे शिक्षकों को, क्योंकि ये सारे न्यू रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे में सरप्लस टीचर की भी संभावना यहाँ पर बढ़ेंगी अगर नामांकन नहीं बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में अब एक प्रश्न पत्र बदलेगा शासनादेश। देख सकते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले इसके शासनादेशों में लगातार बदलाव चल रहा है। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए हैं और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है, इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी किया जाएगा। देखा जाए दोस्तों, तो प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों की भर्ती होनी है। इसका शासनादेश 18 जनवरी को जारी हुआ और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि इस शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं था कि भर्ती के लिए किन विषयों की परीक्षा होगी और पाठ्यक्रम व स्तर क्या होगा। इस पर दूसरा शासनादेश बीते 10 फरवरी को आया। इसमें पाठ्यक्रम परीक्षा को तो स्नातक स्तरीय बताया गया, लेकिन कई अन्य बिंदुओं पर बड़ी चूक हो गई। मसलन 1 प्रश्न पत्र की सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा की समय सारणी जारी हुई, जबकि बिंदु 2 में कहा गया कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 और दूसरे प्रश्न पत्र में 100 सवाल होंगे। परीक्षा संस्था का कहना है कि ये सवाल एक ही प्रश्न पत्र के 2 खंडों में रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि लिखित परीक्षा 4 विषयों भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की होगी। देखिए, यहाँ पर शासनादेश में कॉमा, हाईजैक, ये सब का तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शासनादेश में बहुत अच्छी तरीके से चीजें स्पष्ट नहीं है। गणित और विज्ञान को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग गणित विज्ञान का एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि साइंस मैथ का एक टीचर होता है और सोशल का एक टीचर होता है, लैंग्वेज का एक टीचर होता है। 3 पैमानों पर भर्तियां होती है, लेकिन यहाँ पर कॉमा, हाईजैक, पाई लगा करके खुद ही कंफ्यूज कर दिया अभ्यर्थियों को और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को। उनके द्वारा भी लगातार ज्ञान परोसा जा रहा है। लेकिन आपको दोस्तों क्या है, कॉमन सब्जेक्ट को लेकर चलिए भाई, क्यों इतनी आपाधापी मचा के रखे हो। 18 फरवरी को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 2-4 दिन का जो समय बच रहा है उसमें आप जो है अपना पूरा इंक्लिनेशन, पहला प्रश्न पत्र को, पहला नहीं है, 1 प्रश्न पत्र आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 खंड, मतलब खंड फर्स्ट में होंगे। खंड फर्स्ट जो होगा सबके लिए कॉमन होगा, चाहे वो लैंग्वेज वाला हो, चाहे सोशल वाला हो, चाहे मैथ साइंस वाला हो, सबको देना है। तो उस 50 में अपने दिमाग को लगा दो। 50 का कॉमन सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनको पढ़ते रहिए। अपने जैसे लैंग्वेज वाले हैं उनका तो क्लियर ही है
कि भाषा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से एक चूज करना है। सोशल वालों का क्लियर ही है। अब उसमें भी कोई कह रहा है ज्योग्राफी पॉलिटी का एक होगा, हिस्ट्री की इकोनॉमिक्स का एक होगा। भाई इतना अब सब नहीं होगा, 6 से 8 का ही एग्जाम है, कोई टीजीटी की जॉब नहीं है ये। तो इसमें मैथ साइंस का आई थिंक एक होगा, सोशल का एक होगा और लैंग्वेज का कोई एक होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जैसे भी और भी चीजें निकल के आएंगी नई तरीके से आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। एडिट जूनियर और सुपर टेट 2021 की जो प्रेपरेशन है वो हमारे द्वारा लगातार करवाई जा रही है। उसके बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यही यूट्यूब में ही। तो यूट्यूब में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।